ये अपना झोपड़ी जो है अपना झोपड़ी अपना बस हमको सरकार का संपर्क कुछ नहीं मिला अभी से सर। युवाओं की पहली पसंद तेजस्वी यादव सर को लेकर क्या स्थिति? रोजगार के कहाँ है? दरभंगा में कोनो फैक्ट्री नहीं है। मोदी जी का है जो राम जी को हम लाए हैं। अब ये बताइए, ये बेटू का बात नहीं है। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और अभी हमारी बिहार की चुनाव यात्रा दरभंगा पहुंच चुकी है और ये दरभंगा का मशहूर कंकाली माता का मंदिर है और ये दरभंगा फोर्ट है, उसके अंदर बसा हुआ एक मंदिर है और राजा के समय से ही ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। आपको बता दें कि दरभंगा बागमती नदी के तट पर बसा हुआ एक शहर है। दरभंगा प्रमंडल भी है और इस प्रमंडल में दरभंगा जिला, मधुबनी और समस्तीपुर जिले आते हैं। दरभंगा लोकसभा के भीतर 6 विधानसभा सीट है, 5 पर एनडीए का कब्जा है और 1 आरजेडी के पास है। दरभंगा ग्रामीण जो है वो आरजेडी के पास है। और ये भी आपको बता दें कि जो दरभंगा है लगभग 1999 से ही एनडीए का गढ़ बना है। 2004 को छोड़ दे तो 1999, 2014, 19, 9 और अभी 24 तक यहाँ पर बीजेपी हमेशा काबिज रही है। लोकसभा के आधार पर आज दरभंगा के अलग अलग क्षेत्रों में समझे जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि दरभंगा का सियासी गणित क्या है। सबसे ज्यादा अभी हम दरभंगा शहरी में हैं और यहाँ पर लोगों से समझेंगे कि दरभंगा का सियासी गणित क्या है। 6 जो विधानसभा है उसमें से 5 पर अभी एनडीए है तो 1 विधानसभा पर राजद का कब्जा है। भाई साहब, ये बताइए कि किस तरीके का विकास 2020 से लेकर 25 में दरभंगा के भीतर हुआ है? क्या हुआ? रोड तो बनवे किया है, संजय सराबी बनाए हैं, कुछ मुखिया जी बनाए हैं। रोजगार को लेकर क्या स्थिति? रोजगार के कहाँ है? दरभंगा में कोनो फैक्ट्री नहीं है, कुछ है ये नहीं है दरभंगा में, तो कौन चीज होगा? सब वही दिल्ली पंजाब जाता है। यहाँ तो रोजगार कुछ खोले हैं और कौन चीज खोले? यहाँ तो 2 चीनी मिल भी था और पेपर सब बंद हो गया भैया, सब बंद हो गया, कुछ नहीं है, सब बंद हो गया। तो इस बार लग रहा है बीजेपी का खेल खराब होगा। आप सो देखिए, हम लोग तो आरजेडी है, आरजेडी सब दिन रहेंगे। तेजस्वी यादव तो कोर्ट में पेश होने दीजिए ना, कितना पेश होगा? कृष्ण भगवान जेल में जन्म हुआ था, तेजस्वी थोड़ी ना कृष्ण यादव है तो कृष्ण है ना। क्या आज यादव अगर छोड़ दे, सबको माता दे, तो कहाँ होकर रहेगा? यहाँ तो यादव फूटल है, 14% है यादव, लेकिन यादव एक तो नहीं है, नहीं तो 14% में जिसको चाहेगा उसको बना लेगा। अरे तो जो नौकरी देगा, शांति सुरक्षा देगा, उसको तो वोट देंगे ना। जात पर कब तक वोट? इलेक्शन आ रहा है तो सब कह रहा है नौकरी देंगे, 10,000 रुपया देंगे। 5 साल क्या हो रहा था? जीएसटी कम हो गया, 5 साल में काहे नहीं जीएसटी कम हुआ? तेजस्वी यादव और लालू यादव पर तो वैसे ही इतने आरोप लग रहे हैं। अब लोग ये भी कह रहा है कि जंगल राज आ जाएगा, जात से बाहर तो निकलेगा ना। उससे ज्यादा जंगल राज हो गया। दिन दहाड़े गोली चलता है, पहले दिन दहाड़े गोली नहीं चलता था, लेकिन अब तो चल रहा है। घर में से चोरी होता है, मोटरसाइकिल ले जाता है, 5 दिन पहले ले गया चामन से बुलेट घर में से। तो जंगल राज नहीं है तो कौन चीज है? क्या नाम है बाबा आपका? आप भी यादव हैं? यादव कुछ किए थे आप लोगों के लिए? और लालू ने किया था, नीतीशों में ही कुछ किया है और लीला माँ किए। लालू ने किया था, नीतीशों में ही कुछ किया, कुछ न किया है हम लोग का। पेंशन मिल रहा है 1100? कुछ नहीं मिल रहा, झूठ नहीं बोल, कुछ नहीं मिल रहा। 1100 रुपए पेंशन? गलत नहीं बोल रहे हैं, हम सही बात कर रहा है। 5 किलो राशन? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आबाद में कहिया वो कुछ नहीं मिल रहा, राशन भी नहीं मिल? नहीं, कुछ नहीं मिल रहा है। बोल ना चल रहा है, तो इशारा दे रहा है। हाँ देखिए वो हाँ, पागल है।
आप जो इशारा दिए हैं पानी के लिए ना वो देख लीजिए रेत बारा हो ये गया तो देख लीजिए ना। कर्जा दिलार कर दिया, बीमा दानी मोटरसाइकिल छीन कर भेजा पा है, पेपर देखा पा है इनके राज में। अरे तो लोन नहीं दीजिएगा तो ले नहीं जाएगा। ओहो, लोन का देंगे, लोन का देंगे। EMI पे है मोटरसाइकिल। हाँ हाँ, तो कहाँ ले जाता हूँ? वो कहाँ ले गया वो हम जानते हैं, ओदार हम है। रात में ले गया डकैती चोरी कर, अब वो हम क्या जानेंगे कैसे ले गया न ले गया, ये बात है ना। तो पेंशन नहीं मिलता और फिर सम्मान मिल रहा है। और क्या क्या काम हुआ दरभंगा में जी? और दरभंगा के बाद मैं कहेंगे दरभंगा में क्या हुआ तो होंगे ही। आपके विधानसभा में क्या काम हुआ? ओह, वो चीज नहीं कह सकते हम क्या काम हुआ है। हम रोड देखते वैसा ही ढंढना रहा है। ज्यादा दिन पुला बनाएंगे, पुला बनते हैं अभी लगना है, धार में हेल कर जाते आते हैं। क्या सरकार किया? कुछ न किया हम लोग। अब मैं आपको दरभंगा के दूसरे हिस्सों में लेके चलता हूँ और समझेंगे कि वहाँ पर सियासी समय। आयुष्मान कार्ड तो है? ऐसे खाली पहचान पर बना हुआ है। आयुष्मान कार्ड इस बार का सही बना हुआ है। अभी तो बोल रहे थे बना है। नहीं जी, अब सब क्या है कि नहीं, लेकिन नहीं मिला सर, कुछ नहीं अभी तक आपको। और पेंशन? अब ना कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं मिला तो क्या पैसा मुखिया जी का हाँ हो जाए हो जाए हो जाए। अब क्या करे सर, लड़ाई करे उससे। और आवास, प्रधानमंत्री आवास, वो सब कुछ छोड़ गई सर, वो सब कुछ आपको कुछ मिला ही नहीं? नहीं, इंदिरा आवास सब कुछ हमको मिला है सर। कुछ ये अपना झोपड़ी जो है, अपना झोपड़ी अपना बस। हमको सरकार का संपर्क कुछ नहीं मिला अभी से सर। क्या कहेंगे, अब कहेंगे तो कहेंगे ऐसा, लेकिन क्या करें हम लोग। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सुमन कुमार है सर। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। क्या काम करते हैं? अभी कुछ नहीं, बेरोजगार है। क्या पढ़े हैं आप? ग्रेजुएट है। BA, BSc, BCom, BSc। साइंस। हाँ, ऑनर्स किए हैं या जनरल BSc? जनरल BSc है। तो तैयारी भी कर रहे हैं? अभी तो छोड़ दिया हूँ, अभी तो कुछ नहीं कर रहे। तो रोजगार है नहीं कि करना नहीं चाहते? नहीं, रोजगार है ही नहीं तो क्या करें। नीतीश बाबू तो बता रहे 1 करोड़ 40 लाख रोजगार दिए। हाँ दिए तो हैं। तो अब तक क्यों नहीं पहुंचा? बोलते रहे तैयारी अभी कर नहीं रहे। क्या काम हुआ बीते 5 साल में युवाओं के लिए? युवाओं के लिए काम क्या होगा सर? रोजगार तो मिला है, लेकिन जिस स्तर पे मिलना चाहिए नहीं मिला। जितना उनको देना चाहिए अभी 2 महीना से दे रहे हैं, 4 साल सोए हुए थे। तेजस्वी यादव ने एक बात कही कि हम सरकार में आएंगे तो 20 महीने में रोजगार देंगे। युवाओं के बीच में कुछ है सुगबुगाहट तेजस्वी यादव? जी है, है उनके बात पर रखा जा रहा है युवाओं के बीच में। भरोसा है? हाँ बताइए। जी हाँ, पूरे भरोसा है RJD पे, तेजस्वी पे। वो सिर्फ महंगाई पे और रोजगार पे बात करता है, इधर उधर नहीं भटकता है और ना कुछ बोलता है। सिर्फ नौकरी के बारे में बोलता है और भलाई के बारे में बोलता है, ना पॉलिटिक्स कोई आती, मतलब कोई छवि नहीं आती है, ऐसा करता है। सिर्फ रोजगार के बारे में बात करता है, मुद्दा के बारे में बात करता है। तो ये तो जो प्रशांत किशोर सुने हैं ना जी जी, तो तेजस्वी यादव को नौवीं फेल बोलते हैं, तो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। कौन बोल रहा है नौवीं फेल? मोटियाती करवाए उसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपना पॉलिटिक्स है, राजनीतिक है, वैसे ही बोलता है आदमी की 9वीं फेल है 10वीं फेल है। हमको 9वीं फेल 10वीं, हमको अच्छा नेता चाहिए, रोजगार चाहिए। ग्रेजुएशन पास किए हुए हम 1 साल हो गया तकरीबन। वैकेंसी भर, जैसे सेंट्रल बैंक वाला आया, अभी तक नहीं, 1.5 साल हो गया। IBPS वाला? नहीं, सेंट्रल बैंक का आया था। बैंकिंग? जी, सेंट्रल बैंक का आया। उसके बाद कोई टीडर वाला आया था, वो भी अभी तक वैकेंसी भरे हुए, अभी तक नहीं आया उसका। तो ऐसी बात है, और तेजस्वी सरकार बनेंगे तो जरूर है, हम लोग को उम्मीद है कि रोजगार देंगे। प्रशांत किशोर का क्या? ना उससे कोई उम्मीद नहीं। वो बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन माइंड है, वो सबसे कोई उम्मीद नहीं है। आज तक हम लोग देखे भी नहीं, हमारे इधर तो कभी आए नहीं प्रशांत किशोर। उनके कोई पार्टी का कोई कार्यकर्ता आज तक नहीं दिखा हम लोग के इधर। तो बोला कि युवाओं की पहली पसंद है प्रशांत। युवाओं की पहली पसंद तेजस्वी यादव है सर। फेल बता रहे हैं तेजस्वी यादव। आने को तो हमारे डिप्टी CM सम्राट चौधरी भी 7वीं फेल है। चौथी फेल है।
सातवीं फेले, 9वीं क्रिमिनल है, वो तो अलग चीज है। दरभंगा में 2 यूनिवर्सिटी आप भी पढ़े हैं, जी जी हाँ ग्रेजुएट हैं आप? हाँ बोलिए। 2 यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है कि नहीं है? नहीं है, मांग है आप लोग? एकदम मांग है। सबसे पहला मांग, जब से हम लोग का जन्म हुआ अभी तक नाला नहीं बना है रोड का। बोले नीतीश कुमार काम किया, अभी तक नाला बना है रोड में। गांव में घूम जाइए, बारिश। शहर के बगल का ही गाँव, शहर के बगल का एयरपोर्ट यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, 500 मीटर दूर है। लेकिन आप देख लीजिए कहीं पर भी नाला है गांव में? बारिश के समय में आइए, पूरा गांव डूबा रहता है, पूरा गांव डूबा रहता है। अब बोल रहे नीतीश कुमार रोजगार लाया, 2 महीना में रोजगार लाया। 15 साल से बच्चा सबको मेडिकल नशा सिखाया नीतीश कुमार ने सिखाया, दारू बेचना नीतीश कुमार ने सिखाया, सारा गलत काम तो नीतीश कुमार सिखाया है। हमारे जब एक चोर पकड़ा है सर, बच्चा एकदम छोटा सा बच्चा अभी जस्ट पकड़ा है, नशा करके रात में चोरी किया, अभी पकड़ा गया, जस्ट पकड़ा है। तो बता रहे हैं नीतीश कुमार की बिहार में एकदम ये जो क्राइम है बंद हो गया। कहाँ क्राइम बंद है, उसको बताइए ना। जो है ना नीतीश कुमार के आने के बाद ही हुआ है बिहार में क्राइम। जो है नीतीश कुमार और मोदी के आने के बाद हुआ। मोदी का एगो जुमला है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में चला गया, सबसे बड़ा मोदी का यही जुमला है। आए दिन मर्डर होते जा रहा है। आज से कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले हसन चौक का एक आदमी था, उनको मार के एनएच पे फेंक दिया था। आज से 10 दिन का पहले का बात कर रहे हैं। वो बिजनेसमैन था, इसीलिए दुश्मनी से मार के फेंक दिया। आए दिन कट्टा बंदूक, यहाँ दिल्ली मोड़ है, निकट दिल्ली मोड़ है, आए दिन गोली बंदूक चलते ही रहता है, धराते ही रहता है स्टैंड में, रहता है। बस स्टैंड में 2-4 को हमेशा पकड़ाते हैं। बाबा क्या आप भी इसी गांव के हैं? जी ठीक है तबीयत? हाँ, बहुत अच्छा। तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ तक आए कैसे? कितना उम्र हो गया? हमरा 60 प्लस है। पेंशन पा रहे हैं आप भी? नहीं, पेंशन तो बंद हो गया, 1100 रुपया नहीं मिल नहीं मिल रहा। अच्छा, ये नीतीश सरकार 2025 फिर से नीतीश जो सरकार का दावा है, इधर आइए, हाँ। वो ठीक है कि इस बार कुछ लग रहा है गड़बड़? गड़बड़े लग रहा है हम लोग के। क्यों? क्योंकि हम लोग को कोई साधन ही नहीं है। जब गरीब आदमी के नहीं देखने वाला है तो क्या हम उसको पूछेंगे बढ़िया है? 5 किलो दाना खाली दे दिया हो गया। उधर देखिए। हाँ, 5 किलो दाना दे देगा हो जाएगा। तो दाना कितना परिवार है घर में? हमरा तो 12 आदमी है सर। 60 किलो अनाज मिल रहा है आपको? तो 60 किलो कैसे कहाँ मिल रहा है? हमको तो 30 किलो नहीं देता है, 30 किलो नहीं दे रहा है। 12 आदमी का परिवार है और 30 किलो दाना नहीं दे रहा है, तो हम कैसे समझे कि हमको 60 किलो मिलता है? तेजस्वी करेंगे कुछ काम? वो आप देखिए, अब होने सरकार बनेगा तब कुछ न कुछ तो करबे करेगा वो। और प्रशांत किशोर का क्या है माहौल? प्रशांत किशोर के हम लोग के यहाँ कुछ नहीं है, 0 है। आज तक आप तो आपको तो ये है कि आप आ गए, और वो लोग को तो देखबो नहीं किए। गांव में जो अभी तक कोई मीडिया वाला भी नहीं आया कुछ पूछने के लिए। आपको पहला दिन देख रहे हैं, आप कोई भी न्यूज पे देख लीजिए, बुच्चा मन का कुछ नहीं मिलेगा। आज तक नहीं आया, लेकिन आपको देखे हम लोग को खुशी हो। मेन रोड है, कहीं नाला नाला देखिए, तो ये गड्ढा है, वहाँ दिखाए कचरा, कहीं भी नाला नहीं है, कहीं कोई सुविधा नहीं हम लोग को। दरभंगा के दूसरे हिस्सों में चलते और जी, आप समझेंगे वहाँ का। अच्छा, ये बताइए कि 5 साल में 2020 से लेकर 25 तक के बीच में कितना दरभंगा क्षेत्र में विकास हुआ, कितना खुशहाल हुई शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, क्या व्यवस्था हुई? विकास तो कुछ 5% 7% हुआ है, लेकिन जो विकास का स्तर है वह नहीं हुआ है। पहले सरकार जो है सो फैक्ट्री लगावे, अब फैक्ट्री जो लगल है पहले से उसको चालू करे। लोहट हुआ, रैयाम हुआ, सकरी हुआ, अशोक पेपर मिल हुआ, ये सब जो बंद है, ये सब को तो पहले चालू करे। ये सब को चालू करेगा तो रोजगार स्वतः लगेगा। लगाना तो फैक्ट्री बहुत दूर की बात है, पहले जो बंद पड़ा है उसको चालू करे, उसको चालू करे तब जाके रोजगार बढ़ेगा। और नया नया रोजगार लाने का भी सरकार अपना योगदान दे। तो ये दरभंगा एयरपोर्ट जो है, हाँ। इससे आप लोगों को क्या फायदा? कोई फायदा नहीं हम लोगों को, उससे क्या फायदा है? गरीब आदमी जाता है ट्रेन से, वहाँ बड़ा बड़ा आदमी जाता है हवाई जहाज से, उससे क्या विकास है? वो तो बड़े बड़े आदमी का विकास हुआ है, जिसको पहले से विकास है उसको विकास हुआ है, और जो आदमी का विकास नहीं है उसको विकास कहाँ से हुआ?
तो पीएम ने एक बार कहा था कि चप्पल पहनने वाला आदमी हम हवाई जहाज में बिठा देंगे। आपको उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में आप हवाई जहाज में बैठेंगे? वो भविष्य के घर में है, वह बात भविष्य के घर में है। जो नेता लोग बोलते हैं कुछ वो करते हैं कुछ वो सब भविष्य के घर में है। लेकिन नेता सबको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए, जो दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा हुआ, मधुबनी हुआ, समस्तीपुर हुआ, ये एरिया में जो बंद पड़े फैक्ट्री है जिसमें हजार मजदूर खटते थे, उस फैक्ट्री को चालू करे, उस फैक्ट्री को चालू करे, स्वतः रोजगार बढ़ेगा। रोड नाला ठीक है, पहले से भी ठीक है, अब ठीक हुआ, नया कहीं पिचिंग टिचिंग कर देता है, हो जाता है। जिस तरह से कपड़ा को हम लोग साफ कर देते हैं, रोड को साफ कर देता है, हो जाता है। रोजगार के लिए नई फैक्ट्री होनी चाहिए। के ही रानीपुर पंचायत में है और यहाँ पर कुछ पंचायत कार्यालय के पास लोग मिल गए, उनसे समझेंगे कि दरभंगा में स्थिति क्या है और विकास और सियासी समीकरण किस तरफ जा रहे हैं। 1999 से ये बीजेपी का गढ़ है और क्या इस बार विपक्षी दल आरजेडी या प्रशांत किशोर इस गढ़ को सेंधमारी कर पाएंगे या बीजेपी यहाँ तटस्थ बनी रहेगी? क्या नाम है? मेरा नाम राजकुमार दास हुआ, मैं यहाँ ग्राम पंचायत के मुखिया जी हुए। अच्छा राजकुमार जी, ये बताइए कि दरभंगा में 5 एनडीए के पास है और एक आरजेडी के पास है, 6 विधानसभा है दरभंगा लोकसभा में। आपसे छोटी सी बात बस ये मैं समझना चाहता हूँ कि ऐसे क्या समीकरण है कि जो बीजेपी यहाँ पर वर्चस्व में है? नहीं, यहाँ तो जब से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे तो उस समय में जो काम शुरुआती दौर में जितना अच्छा काम किए थे, बहुत ही अच्छा सराहनीय काम था, जो उसके चलते यहाँ का पब्लिक उनके तरफ होते हुए अपना बीजेपी के यहाँ सीट होता था, जदयू का तो है नहीं, यहाँ बीजेपी और आरजेडी का सीट है, जो दरभंगा शहर, हम लोग शहर में आते हैं, दरभंगा ग्रामीण आरजेडी। हाँ, तो हम लोग शहर में आते हैं, तो उसमें इतना अच्छा काम किया था कि बहुत ही सराहनीय काम था, रोड से लेके सब कुछ पर बढ़िया काम किए थे। इसलिए पूरा पब्लिक एकजुट होकर अपना बीजेपी को डालते थे और डालते भी हैं, अभी तक तो करते आए हैं, देते आए हैं। यहाँ 2 पक्ष में रहता है, आरजेडी और बीजेपी। उसमें इस बार जो 2 आदमी खड़ा है, जो आर.के. मिश्रा जी, हो सकता है कि अगर वो बीजेपी का अगर वोट काट लेते हैं तो आरजेडी बढ़त बना सकते हैं, नहीं वो नहीं काट पाएंगे तो बीजेपी निकल जाएंगे यहाँ से। तो मुखिया जी ये बताइए कि तेजस्वी का क्या है हिसाब? तेजस्वी यादव नहीं, यहाँ हमारे ग्राम पंचायत में आधा वोट है। जो पंचायत की बात कर रहे हैं, आधा आरजेडी को जाता है, आधा बीजेपी को जाता है। कुछ ही वोट से या 200 या 300 वोट से आगे पीछे रहता है, कोई आगे हो जाता है, कोई पीछे हो जाता है। हर एक साल की यही अति है। हर एक रोजगार की क्या व्यवस्था हुई है? रोजगार तो यहाँ जो सरकार का जो विकास किए हैं बीजेपी, खास करके यहाँ हमारे पंचायत में जो बहुत सारा काम किए हैं उसमें रोजगार दरभंगा में जैसे रेयाम चीनी मिल था, सकरी चीनी मिल था, अशोका पेपर मिल था। इसमें तो हम ये चाहते हैं कि सरकार कोई भी बने, लेकिन यहाँ दरभंगा में खास करके रोजगार के लिए कोई उद्योग, कोई कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी आवे और यहाँ रोजगार दे पब्लिक को, तो इससे विकास होगा। पब्लिक को कहीं यहाँ से भटकना नहीं पड़ेगा। कहीं अभी जाके बाहर जाते हैं, कोई पंजाब, कहीं दिल्ली, कोई कहीं जाते हैं कमाने के लिए। अभी सुने होंगे आप लोग, तो जानते होंगे कि पंजाब में कुछ हवा उड़ा था कि बिहारी को भगा रहा है, लेकिन थोड़ा सच्चाई था, कोई अथी नहीं, सच्चाई था कि वहाँ से पिंड में जो गांव देहात में से भगा रहे थे, लेकिन अभी वो नॉर्मल है। तो हम चाहते हैं सरकार से कि यहाँ अगर उद्योग लग जाए, बहुत बड़ा से बड़ा उद्योग लगे, कंपनी कोई आवे, उद्योग लगावे बेसी से बेसी, तो यहाँ का आदमी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा और यहाँ का आदमी विकास हमेशा करेगा। यही हमारी मांग है। क्या नाम है बाबा? अर्जुन दास। सब ठीक चल रहा है? ठीक ही चल रहा है। क्या यहाँ तो रोज बेरोजगार सब है, कोई काम धंधा नहीं है, बहुत आदमी ऐसा है। आप भी बाहर जाते हैं कमाने? नहीं, बाहर नहीं जाते, यही काम करते हैं? यही करते हैं। क्या काम करते हैं? राजमिस्त्री काम करता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। और कितना दिहाड़ी में बनता है? वो बनता है 600-700।
ये जो सरकार सब बोलती है कि हर गरीब का हम भला कर रहे हैं, हो रहा है कुछ? कुछ नहीं, हमारा सके तो कुछ नहीं आया है, कोई पेंशन नहीं, कुछ नहीं, आयुष्मान कार्ड? कुछ नहीं है। तो फिर नीतीश कुमार का क्या है हिसाब? अब ये सब क्या रहे, कैसे नेता है नीतीश कुमार? नेता तो ठीक है और तेजस्वी यादव? वो भी ठीक है। दोनों मुखिया जी से मुखिया यहाँ तो दोनों के सही में पड़ता है वोट। हाँ, यहाँ तो सही में पड़ता है वोट। आपको क्या चाहिए सरकार से, क्या होना चाहिए? एक अच्छी सरकार कैसी होनी चाहिए? ऐसा सरकार हो कि कोई पब्लिक का सुख मिले, काम धाम मिले, और क्या मिलेगा। बेरोजगार सब है। अब मैं दरभंगा के दूसरे हिस्से में आपको लेकर चलता हूँ और समझने की कोशिश करेंगे कि दरभंगा में विकास किस स्तर पर पहुंचा, और विकास आसमानी है या धरातल पर भी पहुंचा है, या सिर्फ 4 लेन तक सीमित। मिथिला अपने मखाना, पान, मछली और आतिथ्य के लिए भी प्रमुख है। तो अभी हम लोग यहाँ आकर खड़े हुए थे तो अंकल जी ने हमें चाय पिला दी। तो जो अतिथि का सत्कार है वो आप मिथिला से भी समझ सकते हैं, और माँ जानकी की भी भूमि है। क्या नाम है सर आपका? सुभाग नारायण चौधरी। सर मैं बस ये आपसे समझना चाहता हूँ कि दरभंगा 5 सीट एनडीए के पास है, माफ कीजिए, बीजेपी और नीतीश कुमार, और 1 सीट महागठबंधन आरजेडी के पास। ये विकास जो दरभंगा का है वो किस स्तर पर हुआ है? फुल बाबू हम की कहिए, हम तो बाजार घूमे नहीं छे। लाइट, बिजली, क्या व्यवस्था हो? नहीं, सब ठीक जा रहा है। इस सरकार का राज में बिजली हुआ, रास्ता हुआ, राशन मिल रहा है, बिजली विभाग में भी ई किया गया है। इस सब में बहुत सुंदर है। ये कमा के तो हम अपने न खाएंगे, बस सरकार इतना तो सुविधा। बच्चा सब स्कूल में, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, सबको कपड़ा मिलता है, पैसा मिलता है। अभी भी 10,000 का रुपया लेडीज सबको मिला है। 400 मिलता था, वृद्धा पेंशन अभी 1100 मिल रहा है। तो ही सब होना चाहिए, और क्या होना चाहिए। और सुरक्षा की दृष्टि से ये सरकार कितनी कामयाब? हमरा सब से मिला जुला के ठीक है जी। सर क्या नाम है आपका? फूल झा। पहले आप इंजीनियर थे जी। आपसे मेरा सीधा सटीक सवाल ये है कि दरभंगा पर्यटन की दृष्टि से बहुत संभावनाएं हैं यहाँ पर। उद्योग, एक समय में उद्योग संपन्न क्षेत्र था। रेयाम हो गया, सकरी हो गया, अशोका पेपर मिल हो गया, और कई अन्य उद्योग थे। अब सरकारी नौकरी से रिटायर हुए सारे दल, चाहे तेजस्वी यादव ने कहा कि हम हर परिवार सरकारी नौकरी दे देंगे, तो 18 लाख लोग अभी सरकारी नौकरी में है बिहार में। 2,93,00,000 कुल परिवार हैं गणना के हिसाब से, तो 2,80,00,000 के आसपास लोग बच जाते हैं। ये संभव है कि बिहार के सभी लोगों को सरकारी नौकरी में अकोमोडेट कर लिया जाएगा? कभी नहीं संभव, नहीं संभव है। तो फिर ये क्या बात है? चुनावी है। तो विकल्प क्या होना चाहिए रोजगार का? रोजगार का विकल्प तो यही होगा जो सबसे पहले मूल शिक्षा में सुधार हो, स्वास्थ्य में सुधार हो। जो ये दोनों चीज अगर सुधर जाएगा, शिक्षा में सुधार होगा, तो आदमी कोई सरकारी नौकरी नहीं भी होगा तो कोई दूसरा रोजगार सोच सकता है। तो शिक्षा में सुधार नहीं हुआ है। शिक्षा में अभी तक सुधार नहीं, स्वास्थ्य में भी सुधार नहीं है। आप तो रिटायर्ड है, तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको पेंशन मिलता है, हेल्थ फैसिलिटी भी मिलती होगी? नहीं, हेल्थ फैसिलिटी क्या मिलेगा? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट का CGHS है। नहीं, वो स्टेट में नहीं है, वो स्टेट में लागू नहीं। तो ये जो बिहार की राजनीति है इतनी जाति आधारित कैसे होगी? ये तो सब पॉलिटिकल लोग करता है ना, वही सबको डिवीजन करता है। परिवार में डिवीजन, बाप बेटा में डिवीजन, भाई भाई में डिवीजन, जात जात में डिवीजन, सब वही लोग करता है।
निचला स्तर पर उतना नहीं होता, अगर वो लोग नहीं उतना करता तो वही लोग करता है। तो नीतीश कुमार का शासन कैसा रहा बीते 5 साल? बीते 5 साल में अच्छा नहीं रहा, उससे पहले अच्छा रहा। शुरुआत उनका अच्छा रहा, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो बहुत अच्छा, ई टेन्योर बहुत अच्छा नहीं रहा। लॉ एंड ऑर्डर भी अच्छा नहीं रहा। हर सरकारी ऑफिस में भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है चरम पर। और ये प्रशांत किशोर जो नए नए आए, अरे ये तो अभी अबे के यहाँ जन्म लिए हैं, ये तो अभी जन्म लिए। तो ये कुछ राजनीतिक बदलाव कर पाए? हमको नहीं लगता है जो इस बार वो कुछ कर पाएंगे। उनकी बातें बड़ी इंटरेस्टिंग सी होती है, आप लोगों को कैसा लगता है? बात तो अच्छा करते हैं, लेकिन जो यहाँ का माहौल है उसमें हमको नहीं लगता है जो कोई परिवर्तन अभी तुरंत में हो सकता है। कुछ सीट मिल जाए, अब इंतजार करना होगा। हाँ इंतजार करना होगा। और तेजस्वी का? तेजस्वी को तो बना बनाया मिला हुआ है पार्टी, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ठीक से कर रहे हैं यूटिलाइज? हाँ वो अपने पार्टी का यूटिलाइज ठीक से कर रहा है। जैसे इधर मान लीजिए बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों अगर ईमानदारी पूर्वक मिला हुआ रहता है तो ठीक से होता है, लेकिन इस टेन्योर में लगता है जो दोनों में अच्छा तालमेल नहीं रहा, लगता है। अब वैसे हम लोग तो घर में रहते हैं। अच्छा एक बात और बताइए कि ये जो एम्स को बन रहा है दरभंगा, एयरपोर्ट बन गया, इससे बन नहीं गया है, बन रहा है वो भी, लेकिन कुछ फ्लाइट तो आ रही, एम्प्लॉयज तो आ रही है। आधे आए हैं बेंगलोर से हैदराबाद होते हुए, सुबह में 6 बजे वहाँ घर छोड़े, 8 बजे बेंगलोर हवाई अड्डा पहुँचे, 10 बजे वहाँ से चले हैदराबाद पहुँचे, फिर हैदराबाद से दरभंगा 3:30 बजे घर पहुँचे। अगर डायरेक्ट बेंगलोर से रहता तो 2.5 घंटा में पहुँचते था। शुरू में 2 साल से 1.5 साल से वो भी बंद है, फिर क्या हुआ कहिए। हवाई अड्डा तो दे दिया, शुरुआत तो कर दिया, लेकिन यहाँ का मैक्सिमम परिवार है मिथिलांचल से जो हर घर में इंजीनियर है और सब आईटी सेक्टर में काम करता है। तो सब तो वही है, बेंगलोर है, हैदराबाद है, पूना है, तो उसको तो आने जाने में सुविधा चाहिए ना। अब मान लीजिए हमारा बेटा है, पैसा खर्च करके भी समय पर न घर पहुंचा सकता है न घर से बुला सकता है, तो दिक्कत है। तो ना घूम के आने में हाँ इंसान फिर ट्रेन से नहीं आ जाए? तो ट्रेन से तो और 7 घंटा लगेगा, उसमें तो और मर जाएंगे दोनों वाइफ हस्बैंड से उसी में। वो एगो ट्रेन है, वो अच्छा ट्रेन नहीं है। नहीं, जैसे मान लीजिए कि मेरा कहने का मतलब ये था कि एक राजधानी लेवल का ट्रेन हाँ शुरू किया जाए, हाँ तो वो आपको ये नहीं लगता कि फ्लाइट से ज्यादा ठीक है? हाँ, चीप भी ज्यादा रहेगा और बेस्ट भी रहेगा। हाँ हाँ ज्यादा ठीक है। दुरंतो सब टाइप का दे दे, शताब्दी है, राजधानी है, उस सब का ट्रेन, उस सब टाइप का ट्रेन एगो अगर दरभंगा से दे दे तो मान लीजिए 35-40 घंटा में पहुंच जाते। उसमें पैसा भी खर्च करेंगे तो समय पर चाय दे देता है, नाश्ता दे देता है, खाना दे देता है, लोगों को फील नहीं होता है। अब ये वंदे भारत पर बहुत जर्नी किए उधर। कैसा लगा आपको वंदे भारत? अच्छा लगा, प्लेन से कंफर्टेबल सीट है उसमें चेयर, एकदम समय पर चाय लेके, नाश्ता लेके, खाना लेके पहुंच जाता था। प्लेन में तो इंसान शर्मा भी जाता है ना यार, क्या बारी बारी। नहीं बारी मिलता ही नहीं है कुछ, पानी केवल फ्री मिलता है। नहीं, वो लिखना पड़ता है ना कि हमको फूड चाहिए, तो फूड चाहिए तो अच्छा नहीं ना मिलता है। 2000 रुपया का खाना मिलता है, वो 2000 रुपया का देंगे, हाँ। लेकिन अच्छा खाना नहीं दिया। सैंडविच दे देते हैं। हाँ वो सैंडविच अच्छा नहीं, पिछले बार था बुक, इस बार कहे बेटा को जो सब नहीं करना, घरे से बना के दे दो, कहीं बैठ के उसी में खा लेंगे सीट पर। लेकिन वंदे भारत में अच्छा दिया। फ्लाइट से ज्यादा ट्रेन ज्यादा ठीक रहेगी अगर इस लेवल की ट्रेन शुरू हो गई। नहीं वैसे भी इधर का आदमी, गरीबी तो है मिथिलांचल में, पैसा भी बहुत, पैसा है, पैसा अब हर घर में इम्प्लॉयड है,
जमीनवा भी तो खूब बिक जमीन महंगा बिकता है क्योंकि जमीन कम है, इसीलिए महंगा बिकता है। लेकिन लड़का सब देख रहे हैं कि जमीन बिक जा रहा है, सिगरेट पी रहा है। हाँ, दारू पिएगा। दारू बंद है बिहार में, लेकिन आपको अगर जरूरत हो कहीं किनारे जाके किसी से बात कीजिए, तुरंत आपको पहुंचा देगा। अभी बताइए ये क्या है? बंद है उसके फेवर में है, अच्छा है, लेकिन बंद रहे तब ना। ये जो राम जानकी मंदिर है, ये सीतामढ़ी उस मिथिलांचल का ही हिस्सा है। हाँ, है। तो ये दरभंगा, समस्तीपुर, मुफ्ती, मधुबनी, माफ कीजिए, सीतामढ़ी, ये राम जानकी मंदिर का भी कोई मुद्दा है क्या चुनाव में? नहीं, वो मुद्दा क्या, वो तो हो गया है, सरकार कह दिया है जो बनाएंगे ना। जैसे अयोध्या का राम मंदिर का खूब उछला था। देखिए ये सब तो सब चुनावी मुद्दा है। अब मोदी, अब देखिए नहीं बोलवाइए, सब देखेगा गरी आएगा। नाम मोदी जी का है जो राम जी को हम लाए हैं। अब ये बताइए, ये बेतुका बात नहीं है। वो तो खुद ही सबको लाने वाले। राम जी सबको लाए हैं इस पृथ्वी पर, कि राम जी को लाया है कोई? तो इसीलिए पॉलिटिकल आदमी क्या बोलेगा नेता। अब नीतीश जी का एगो निगेटिव है, वो कहते हैं 2005 से पहले बिहार में कुछ था जी, सब तो हम ही आए हैं तो किया है। तो 2005 से पहले बिहार नहीं था। उससे पहले आप इंजीनियर हो गए थे। हम तो 81-82 में इंजीनियर हुए। हाँ, ये कहिए जो यहाँ पढ़ के नहीं किए, गए दूसरे जगह। बाप अपना जमीन बेच के, किसान का बेटा थे, जैसे भेज दिया, पढ़ के आए, नौकरी यहीं मिल गया संजोग से। नहीं मिलता तो फिर कहीं चले जाते। तो घूस भी देना पड़ा था आपको? नहीं, नौकरी में हम लोग घूस देने की स्थिति में उस समय थे ही नहीं। चलता तो था उस समय। चलता बहुत ज्यादा नहीं चलता था। उस जमाने में जो काम 100 रुपया में होता था, वो अभी 5,000 10,000 में होता है। अब बढ़ गया है बहुत। बीजेपी जदयू के शासन में लालू यादव से बेसी घुसखोरी बढ़ा है। रेट, घुसखोरी उस समय भी था, रेट बढ़ गया। तो अब मैं दरभंगा के दूसरे हिस्से में चलता हूँ और समझेंगे दरभंगा का सियासी समीकरण। लोगों की बात सुनी कि दरभंगा के लोग विकास के मुद्दे पर अपने आप को कहाँ पाते हैं, कहाँ नहीं पाते हैं। तो हमने सोचा कि अब इस कार्यक्रम को खत्म किया जाए तो कहाँ से खत्म किया जाए। तो मेरे पीछे की जगह आप देख रहे हैं, ये वही दरभंगा एम्स है जिसकी घोषणा पीएम मोदी ने की थी, और एक बार तो भाषण में आहे बगाहे बोल भी दिया था शायद से कि दरभंगा एम्स चालू हो गया है, जिस पर खूब किरकिरी भी हुई थी मौजूदा सरकार की। लेकिन घोषणा होने के कई सालों के बाद तक अभी ये एक बिल्डिंग तैयार है। खैर ये एक अलग बात है। कार्यक्रम को खत्म करना था तो हमने कहा किसी मुनासिब जगह से खत्म किया जाए। तो ये जब दरभंगा एम्स बनकर तैयार हो जाएगा तो उम्मीद है कि यहाँ के 6 विधानसभा, मधुबनी, समस्तीपुर के लोगों को काफी सहायता मिलेगी। अब इस कार्यक्रम में इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी नए क्षेत्र से, नए सियासी गणित और विकास कितना कहाँ पहुंचा, कहाँ नहीं पहुंचा, ये जानते हुए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद। बाकी एम्स की तस्वीरों के साथ आपको छोड़े जाता हूँ।